नमस्कार। अभी अयोध्या में हैं और अयोध्या श्री राम की नगरी अयोध्या में है और यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है और इस बच्ची का टैलेंट अभी हमने ऑफ कैमरा पर देखा है, तो हमें लगा कि आप लोग को ये दिखाना ज़रूरी है। ये बच्ची अपने एक गाने के माध्यम से जो मेहनत कर रही है, जो प्रयास कर रही है, आप लोगों का मान सम्मान प्यार दुलार पाने के लिए। तो इस बच्ची का हमने सोचा बातचीत करें और आपको दिखाने का प्रयास करें, आप लोग को भी बताने का प्रयास करें कि आप लोग इस बच्ची का सपोर्ट करें। तो क्या नाम है बाबू आपका? पहले तो भैया के चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमारा नाम है अंतिमा निषाद और हमारे चैनल का नाम है सिंगर अंतिमा निषाद। तो आप गाना वाना गाती हैं, अभी तो पढ़ाई करने की उम्र है। जी, पढ़ाई छोड़ दिए हैं, अब हम सिंगिंग करना चाहते हैं। पढ़ाई का छोड़ने का कारण? बस पैसों की मजबूरी थी, इसीलिए पढ़ाई नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं सिंगिंग में आपको लगता है कि हमारा भविष्य सिंगिंग में हो जाएगा? जी, हमारा बचपन से सपना था कि हम सिंगर बनेंगे तो बनेंगे, लेकिन बस पैसों की वजह से नहीं बन पाए थे। लेकिन अब मतलब उम्मीद है कि हो सकता है कि मैं बन सकती हूँ सिंगर। जी। तो कभी मतलब किसे अपने खाली मोबाइल पे ही या कोई स्टूडियो में या फिर कैसे गाना गाते? हम तो पहले वैसे जैसे कि नवरात्रि या कहीं और कहीं न्योता या पड़ जाता है, किसी का शादी ब्याह कुछ भी पड़ जाता, और वैसे भी हम घर में भी गाते। लेकिन अब की बार हमारा एल्बम भी एक निकला है। जी। तो अच्छा ये बताइए, जब आपने पढ़ाई छोड़ा, सिंगिंग में आपने अपना कदम उठाया, तो घर वालों का क्या रिएक्शन रहा? घर वालों ने मना नहीं किया कि पढ़ाई ज़रूरी है, सिंगिंग तो बाद में हो जाएगी? तो मतलब हम घर वाले से ज़्यादा वैसे नहीं, तो हम खुद ही सोचते थे बचपन से ही। जब हमारा सपना था तो वो लोग भी बोले कि चलो ठीक है। जब मतलब वो सिंगिंग ही करना चाहती है, वैसे पहले से ही मतलब गाना गाना चाहती थी, और अब उसी लाइन में जा रही तो ठीक ही है। जी। तो इसलिए कहीं न कहीं घर वालों को घर वाले आपका सपोर्ट किए कि ठीक है, आप जो भी लाइन पकड़ना चाहती हो, पकड़ सकती हो ना? जी। तो अच्छा 1-2 गाना सुनाइए जो आप अभी तक या लिखी हो या गाई हो या जो भी आपको समझ में आता हो, जी। सुनाइए। हम अपना ही गाना पहले सुनाई देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, आप जो गाना गाई हैं, चाहे किसी और का हो, चाहे आप लिखी हो, जो आपको लगता हो कि समाज में ये गाना हमको गाना चाहिए, अच्छा लगेगा, चाहे वो हिंदी हो, भोजपुरी हो, कोई भी हो, जो आपको लगता हो कि हमारा ये गाना बहुत अच्छा चला है, वो गाना आप सुनाइए। जी। वो पहले चलते थे चांदी के सिक्के, पहले चलते थे चांदी के सिक्के, अब चले कड़क की नोट, जमाना बदल गया। अब चले कड़क की नोट, जमाना बदल गया। पहले डरती थी सासू से बहुए, पहले डरती थी सासू से बहुए, अब डरो सासू जी, अब जमाना बदल गया। ओ पहले चलते थे चांदी के सिक्के, पहले चलते थे चांदी के सिक्के, अब चले कड़क की नोट, जमाना बदल गया। ओ पहले डरते थे चोर पुलिस से, पहले डरते थे चोर पुलिस से, अब डरो थानेदार, अब जमाना बदल गया। तो ये जो आज के हिसाब से आप कह सकते हैं कि कलयुग चल रहा है, उस कलयुग के हिसाब से ये गाना जो है उस कलयुग पर बहुत सूट करता है कि ज़माना सच में बदल गया है, कुछ से कुछ भी हो सकता है। तो ये गाना आप ही ने लिखा था? जी, ये हमारा मतलब अभी हम ये एल्बम तो नहीं इसका निकला है, लेकिन जो गाना अभी एल्बम निकला है हम उससे भी सुना देते हैं। जान जान तू कहतरा, अनजान एक दिन का देबा, हमरो से मिली सुंदर लड़की धोखा दे देबा। तू जिंदगी में हमरा, तू जिंदगी में हमरा हिस्सेदार बनबू, हम दिल से कहतानी, दुल्हन हमार बनबू। प्यार पे नइखे करब भरोसा,
बहुत रुलवले जमाना बा, प्यार पे नइखे करब भरोसा, बहुत रुलवले जमाना बा, एह दुनिया में खाली जिस्म के लोग दीवाना बा। तो ये ये गाने आपने खुद लिखे हैं? जी नहीं, हमारा भतीजा है तो वही लिखे थे और हमने गाया। अच्छा, आपने गाया है। आप मतलब आपके सहयोग भी आपके पूरे परिवार करते हैं पूरे, चाहे गाने में हो, चाहे जिस माध्यम में हो, पूरे सहयोग करते हैं। जी। तो ये आप जो गाना सुन रहे हैं, ये अगर कोई आदमी, हालाँकि जो गायकार होते हैं वो गाते हैं, तो उनको कहीं न कहीं गाना कोई लिख कर के देता है, तो उसके बाद वो खाली गाते हैं। लेकिन अगर इस तरह की बच्चियाँ जो अगर खुद गाने लिखें, उसके बाद गाने गाएँ, और कहीं न कहीं गाँव के जो लोग होते हैं, वो बाहर निकलने में बड़ी उनको शर्म लगती है, कहीं न कहीं लज्जा लगती है, लोग बाहर लड़कियों को निकलने नहीं देते गाँव में। अगर इस तरह की कोई लड़कियाँ बाहर सिंगिंग में अपना फ़ील्ड बनाना चाहती है, तो कहीं न कहीं आप लोग को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो आपसे एक आध गाना और सुनना चाहते हैं, जो आपको लग रहा हो कि मेरा गाना ये वाला सबसे बढ़िया था, जो वायरल हुआ है, वो गाना सुनाइए। मई मैया तुमने जन्म दिया, मैया तुमने जन्म दिया, मुझे कर्म निभाना है, मैया तुमने जन्म दिया। पापा मेरे बर खोजे, मुझे जीवन बिताना है, सासु मेरी ऐसी मिली, जैसे बिच्छू का आड़ा है, मैया तुमने जन्म दिया, मुझे कर्म निभाना है। तो बहुत शुक्रिया आपका। इस तरह से छोटे प्रयास से अब आप बड़े प्रयास, बड़े कामों में ज़्यादा इंटर हो रही हैं। शुभकामनाएँ आपको कि आप और आगे बढ़ें और आगे आपका चैनल चले, आपकी आवाज़ बढ़े। और भी आप कोई गाना सुनाना चाहती हैं? सुना सकते। बिल्कुल सुनाइए। सिगरेट बलम जी पीते हो, सारी रात नशे में रहते हो, कहती हूँ भागो मत जाओ, मालिन से नजर लड़ाते हो, ओ कभी अपनी कसम कभी मेरी कसम, बच्चों की कसम तुम खाते हो, और सिगरेट बलम जी पीते हो, सारी रात नशे में रहते हो। तो हम एक गाना सुनाना चाहेंगे। जब राम जी जा रहे थे वन को, तब निषाद राज से मतलब मदद मांग रहे थे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो आप ही के समाज से, आप ही की बिरादरी है, तो वो गाना ज़रूरी है। बताइए, सुनाइए। केवट भैया नैया के खेवैया, नैया में बिठा के लगा दो उस पार तुम, हम तीनों पर ये कर दो उपकार तुम, ओ केवट भैया नैया के खेवैया, नैया में बिठा के लगा दो उस पार तुम, हम तीनों पर ये कर दो उपकार तुम, राज तिलक के बदले में हमने 14 बरस का बन है पाया, किस्मत में मेरे जो भी लिखा था, आज वही शुभ दिन आया, पार करा दो, पार करा दो,
पार करा दो, करो न देरी हम पे कर दो उपकार। केवट भैया नैया के खेवैया, नैया में बिठा के लगा दो उस पार तुम, हम तीनों पर ये कर दो उपकार तुम। बहुत शुक्रिया। तो आप इस गाने 3-4 गाने अभी जो सुने हैं, इस गाने को लेकर के और इस बच्ची के भविष्य को आप ही के हाथ में ये बच्ची का भविष्य है, और आप चाहेंगे तो ये बच्ची कभी ना कभी स्टार बन जाएगी। तो इस बच्ची को गाने को आप बहुत लोग प्यार आशीर्वाद दीजिए और इस गाने को भी शेयर कीजिए, और कहीं ना कहीं इस बच्ची का हौसला बढ़ेगा। तो शुक्रिया, और इस बच्ची का आशीर्वाद प्यार दुलार आप पर बना रहे। आपका एक बार अपने चैनल का नाम बताइए। जो हमारे चैनल का नाम है सिंगर अंतिमा निषाद।